और इन 70 सालों में देश ने एक लंबा सफर तय किया है और इस सफर में तकनीक का भी अहम योगदान रहा है। तकनीक की वजह से देश आत्मनिर्भर बना और एक नया मुकाम हासिल किया। तो आइए जरा तकनीक की इन खास बातों पर भी नजर डालते हैं। GSLV यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को ले जाने वाला होता है, जो उपग्रह को अपने साथ ले जाता है और उसे उसकी कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। GSLV सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित करता है। भारत के पास पहले इसके निर्माण के लिए उचित सोर्सेस नहीं थे, जिसकी वजह से भारत को जब भी जरूरत होती थी वो रूस की मदद लिया करता था। लेकिन बाद में भारत ने खुद इस पर काम करना शुरू किया और जल्द ही ये तकनीक भी हासिल कर ली। और अब स्पेस एजेंसी इसरो पूरी तरह उपग्रह भेजने में सक्षम है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो। खास बात यह है कि भारत की ये तकनीक दुनिया में सबसे सस्ती है। आजादी के बाद भारत की पहुंच न केवल चांद तक हुई, बल्कि भारत के कदम मार्स तक भी पहुंच गए। मंगलयान भारत का पहला मंगल अभियान है। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं। वैसे अब तक मंगल तक पहुंचने वाले 2/3 अभियान असफल रहे हैं, लेकिन 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो अपने पहले ही प्रयास में सफल रहा। ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है। चंद्रयान भारत का चांद पर जाने वाला पहला मिशन था। इस अभियान में भारत ने पहली बार चांद पर यान भेजा। खास बात यह है कि ये यान मानव रहित था। हालांकि भारत के राकेश शर्मा इससे कहीं पहले चांद पर कदम रख चुके थे। Now, 1, 2, 3, 4, plus 5 seconds. भारत की मिसाइलें उसकी सुरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। अग्नि मिसाइलें भारतीय मिसाइल प्रणाली की अहम मिसाइल है। जमीन से जमीन तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल के भारत कई परीक्षण कर चुका है। हाल ही में भारत ने अग्नि 4 को डेवलप किया, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 2011 में उड़ीसा के चांदीपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 28 अप्रैल 2002 को भारत ने ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया और इसे ब्रह्मोस का नाम दिया। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की मार करने की क्षमता रखता है। अठारह मई 1974 के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन की अगुवाई BARC के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना ने की और उनकी टीम में डॉक्टर अब्दुल कलाम भी शामिल थे। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 को 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत औपचारिक तौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का सदस्य बन गया। भारत MTCR का सदस्य बनने वाला दुनिया का 35वां देश है। MTCR का सदस्य बनने के बाद हिंदुस्तान के लिए दूसरे देशों से उच्च स्तरीय मिसाइल तकनीक खरीदना आसान हो जाएगा और भारत अपनी मिसाइल तकनीक का निर्यात भी कर सकेगा। MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद सकेगा।
दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भारत की फौज पिछले 30 साल से डटी है। सियाचिन ग्लेशियर धरती पर सबसे ऊंची जगह है, जहां बर्फीले मौसम में जवान देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान दे देते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज की करीब 150 पोस्ट हैं, जिनमें करीब 10,000 फौजी तैनात रहते हैं। अनुमान है कि सियाचिन की रक्षा पर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भारत में अब करीब 100 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं और मोबाइल सेवा शुरू करने के करीब 20 साल बाद ही भारत ने ये आंकड़ा पार कर लिया है। दूरसंचार विभाग जो लंबे समय में नहीं कर पाया, उसे कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा ने कर दिखाया है। सरकार के लिए ये सीख रही है कि ग्राहक को तभी फायदा होगा जब कंपनियों के बीच ऐसी ही प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। टाटा नैनो लखटकिया कार, दुनिया की सबसे सस्ती कार। टाटा मोटर्स ने इस कार को लॉन्च कर हर भारतीय का कार का सपना साकार किया। इसका दाम करीब 1 लाख रुपए रखा गया। इस कार की प्रमुख विशेषता थी फ्यूल कैपेसिटी 15 लीटर। मुंबई में हुए भव्य समारोह में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा की मौजूदगी में पीपल्स कार के नाम से मशहूर इस कार को लॉन्च किया गया। आजादी के बाद देश का करीब 70 साल पुराना लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिस पर हम नाज कर सकते हैं। 70 सालों के इस सफर में कभी ऐसा पड़ाव नहीं आया जहां लोकतंत्र पर कोई धब्बा लगा हो। हालांकि दुनिया में अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ही देश है।